पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में तीरंदाज हरविंदर सिंह ने गोल्ड मेडल जीतकर नया इतिहास रच दिया है और इसी के साथ पैरालंपिक के इतिहास में भारत ने पहली बार तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। बीते 4 सितंबर को मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ओपन के फाइनल में 33 साल के हरविंदर ने पोलैंड के लुकास सीजेक को 6-0 से हराकर गोल्ड अपने नाम किया। इस बीच हरविंदर ने अपना अनुभव साझा किया। हालांकि उन्हें अपने साथी के ब्रॉन्ज न जीत पाने का मलाल भी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बहुत प्राउड फील हो रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि जो सालों की मेहनत थी, जो सपना देखा था 2012 में जब आर्चरी शुरू करी, तो वो आज पूरा हुआ पेरिस पैरालंपिक्स में। इससे पहले भी ब्रॉन्ज जीत चुका था, लेकिन गोल्ड का मजा ही अलग है, तो वो सपना आज पूरा हुआ। गोल्ड मेडल जीतने की सबसे खास बात ये होती है कि आपका राष्ट्रीय गान बजता है और आपका राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊपर जाता है। आप जब पोडियम पे खड़े हुए और राष्ट्रीय गान बजा, तो वो फीलिंग को अपने शब्दों में डिस्क्राइब करें। जी, बहुत ही बढ़िया फीलिंग थी वो, कि पूरा जो स्टेडियम था वो आर्चरी की जो एरिना था वो भरा हुआ था दर्शकों से, और जो हमारा ट्राइकलर है, राष्ट्रीय ध्वज है, वो ऊपर जा रहा है, राष्ट्रीय गान बज रहा है। तो एक खिलाड़ी के लिए सबसे प्राउड मोमेंट होता है वो, और मुझे इस बात की खुशी है, मैं भाग्यशाली हूँ कि वो मोमेंट मेरी वजह से वहाँ पे पॉसिबल हुआ, और जो इतने सारे लोग थे वो मान सम्मान दे रहे थे इंडियन ट्राई कलर को। जब भी कोई गोल्ड मेडल जीतता है या मेडल जीतता है तो मोदी जी को खासकर कांग्रेचुलेट करते हैं। पीएम जब कांग्रेचुलेट करता है किसी को, तो कितना प्राउड मोमेंट होता है खिलाड़ी के लिए कि देश का प्रधानमंत्री आपको बधाई दे रहा है। जी, बहुत खुशी होती है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो खिलाड़ी को मेडल जीतने के बाद हौसला अफजाई करते हैं, यहाँ आने से पहले भी और मेडल जीतने के बाद भी। तो उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए मुझे बधाई दी, अभी बात होने वाली है उनसे कल। तो बहुत खुशी होती है कि प्रधानमंत्री खुद खेलों को इतना सपोर्ट करते हैं, इतनी अच्छे से निगाह रखते हैं इन चीज़ों पर, खिलाड़ियों के लिए समय निकालते हैं, तो ये अच्छी बात है। आप ओवरऑल अपने परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलेंगे? आप क्या ओवरऑल अपना इंडिविजुअल में जो आपका गोल्ड आया, फिर आप मिक्स में मेडल से चूक गए थोड़े से। जी। तो आप ओवरऑल अपने परफॉर्मेंस के बारे में इस पैरालंपिक्स में क्या बोलेंगे? जी, देखिए हमारी तैयारी अच्छी थी। हमारी जो टीम थी साई सोनीपत में प्रैक्टिस कर रही थी, और पहले दिन से ही हम 2 इवेंट थे, इंडिविजुअल और मिक्स, हम दोनों में ही मेडल सोचकर चल रहे थे। हालांकि ये बात हम उस टाइम तक जाहिर नहीं करते बाहर, लेकिन आपस में टीम में जो हमारी रणनीति, जो सलाह होती थी, वो इसी बारे में होती थी। फिर हमारा फ्रांस में भी कैंप था 15 दिन का, तो इंडिविजुअल में मेरा मेडल आ गया था, और मेरे से एक दिन पहले जो मेरी टीममेट थी पूजा, वो ब्रॉन्ज मेडल से पहले ही क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गई थी। तो ये था कि इस बार दोबारा से मिक्स टीम में भी हम अच्छा खेलेंगे, मेडल जीतेंगे, लेकिन अनलकीली हम बिल्कुल पास आके ब्रॉन्ज मेडल लूज कर लिए। जहां गोल्ड मेडल की खुशी है, तो वहां कहीं ना कहीं इस बात का मलाल भी है कि एक और मेडल देश के लिए आता आता रह गया। और मैं समझता हूं कि मुझे, मेरे वो जो टीममेट है उसके लिए मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा है कि काश हम और अच्छा खेले होते दोनों ही, और देश के लिए एक और मेडल आता और मेरे साथ एक मेडलिस्ट और जुड़ता हमारी टीम में। ये मेडल आप किसको समर्पित डेडिकेट करना चाहेंगे? ये मेडल मैं मेरे कोचेस को, मेरी फैमिली को, जिनका भी मेरे साथ आज तक पूरा सपोर्ट रहा, उन सभी को डेडिकेट करना चाहूँगा। खासतौर पे मेरे कोचेस की, जो मेरे साथ गाइडेंस रही, गौरव शर्मा सर की, जीवन जोत सर मेरे कोच साहब, उनकी जो मेंटरशिप रही, और मेरी फैमिली का भी सेक्रीफाइस रहा कि मैं महीनों घर से बाहर रहता था, कैंप में रहना, विदेश में भी ट्रेनिंग की, तो फैमिली को टाइम कम दे पाए, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इन फैमिली को, कोचेस को मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेडल के बाद सेलिब्रेट कैसे किया? भांगड़ा वांगड़ा किया? एक्चुअली बहुत ज़्यादा खुशी तब हुई थी जब मैं फाइनल में पहुंच गया था, सेमीफाइनल जीत चुका था। कोच साहब से भी हमने 5-7 मिनट बिल्कुल ऐसे ही कह लो कि पाँव जमीन पे नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर फाइनल से पहले कहीं ना कहीं इस बात का भी एहसास था कि अभी एक मैच और बाकी है, और यहीं आके सेटिस्फाई नहीं होना, सिल्वर से सेटिस्फाई नहीं होना है, गोल्ड जीतना है। और कहीं ना कहीं मैं उस रिदम में बना रहा, उस साइकोलॉजिकली मैं उस मोमेंट में बना रहा, और मैं कामयाब भी हुआ इसी तरीके से गोल्ड मेडल जीतने में। तो उसके बाद मिली जुली फीलिंग रही, क्योंकि फ़ोन मेरा कल से बंद था। मेरा आज के मैचेस पे ज़्यादा फोकस था, मिक्स टीम पे, क्योंकि इसमें भी मेडल आना ज़रूरी था हमारे लिए या मेरे साथियों के लिए, लेकिन अनलकीली इसमें मेडल नहीं आ पाया।
तो जहाँ गोल्ड की खुशी है तो वहाँ चलो इस बात की थोड़ी निराशा भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि चलो इन चीज़ों से निकलने में भी समय लगता है, लेकिन जब गोल्ड मेडल गले में पहने देखते हैं तो देख के खुशी भी होती है। काफी सवाल, ये मेडल जीते मैं देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश को मेरा यही संदेश है कि सबसे पहले तो मैं आम लोगों को कि आप स्पोर्ट्स से जुड़िए। जो भी दिव्यांगजन है वो पैरा एथलेटिक्स में आए, पैरा स्पोर्ट्स में आए। तो यही संदेश है मेरा, और मेरे साथी खिलाड़ियों से भी जिनके मेडल आए उनको शुभकामनाएं, बधाई, और जिनके नहीं आए वो अपने आप पर भरोसा रखें, अपनी मेहनत जारी रखें। गौरतलब है कि हरियाणा में अजीत नगर के किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले हरविंदर जब 1.5 साल के थे तो उन्हें डेंगू हो गया था और इसके इलाज के लिए उन्हें इंजेक्शन लगाए गए थे। दुर्भाग्य से इन इंजेक्शन के साइड इफेक्ट से उनके पैरों की गतिशीलता चली गई। शुरुआती चुनौतियों के बावजूद वो तीरंदाजी में आ गए। आपको बता दें कि इस बार के पैरालंपिक में भारतीय पैरा एथलीट्स का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इससे पहले अवनी लेखना ने वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग, नितेश कुमार ने बैडमिंटन मेंस सिंगल्स, सुमित अंतिल ने मेंस जैवलिन थ्रो में और धर्मवीर ने क्लब थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। वहीं भारत के पदकों की संख्या अब 25 हो गई है। भारत अब तक 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।